आज 28 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है डिबेंचर्स। ठीक है, तो हम अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हमने पहले डिबेंचर के सोर्सेस कर लिए थे कि कहाँ किन किन सोर्सेस से डिबेंचर का रिडेम्पशन हो सकता है। तो हमने इससे पहले किया था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, उसकी एंट्रीज आपको करा दी थी। अब एक मेथड और है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, कि जो हमारी शेयर कैपिटल है उसमें से भी डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो सकता है। तो देखो, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, नो अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज केप्ट असाइड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स। तो कहता है कि अगर डिबेंचर्स को अगर रिडीम कर रहे हैं हम आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल से पैसा निकाल के उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं, फ्री रिजर्व से हैं, वहाँ से कोई भी अमाउंट हमने अलग से DRR अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं रिडम्पशन, तो उस टाइम पे DRR में 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर की, उसके बराबर का अमाउंट हम ट्रांसफर करना बहुत जरूरी होता है। फिर है प्रॉफिट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड मे गो टू द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इस केस में जबकि आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन हो रहा है, तो प्रॉफिट्स को डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता है और उन प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस द लिक्विड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंपनी। तो जब आउट ऑफ कैपिटल पेमेंट हो रही है तो कैश कम हो जाएंगे, यानी कि कंपनी के लिक्विड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, जिनसे वो अपनी वर्किंग कैपिटल रखती है, जिनसे वो अपने डेली एक्टिविटीज को पूरा करती है। देयरफॉर ए कंपनी में अडॉप्ट दिस मेथड ओनली व्हेन इट हैज सफिशिएंट सरप्लस फंड्स। इसलिए ये जो हमारा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल वाला मेथड है, इसको एक कंपनी सिर्फ तभी यूज करेगी जब उसके पास सफिशिएंट, मतलब बहुत सारे उसके पास सरप्लस फंड हो, तभी उसको यूज करेगी। ठीक है, तो देखो Section 71 of Companies Act 2013 provides that where a company fails to redeem the debentures on the date of maturity or fails to pay the interest on debentures when they fall due, the tribunal may, on the application of any or all the holders of debentures or debenture holders or debenture trustee, shall, after hearing the parties concerned, direct by order the company to redeem the debentures forthwith by the payment of principal and interest due thereon। तो कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 71 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को उनका पेमेंट करने में, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट करने में, उनका अगर उनकी रिपेमेंट करनी है तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने में फेल हो जाती है, यानी कि रिडम्पशन करने में फेल हो जाती है, तो ट्रिब्यूनल जो है तो डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर होल्डर का ट्रस्टी जो होता है, ठीक है, उनमें से कोई भी अगर एप्लीकेशन दे देता है ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल कौन सा होता है? जो कंपनी का कोड होता है ना, उसको कंपनीज के कोड्स को ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक है, NCLT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल ही कंपनी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को देखता है, उनको हैंडल करता है। तो ट्रिब्यूनल उनकी एप्लीकेशन के बेस पर और दोनों पार्टीज की हियरिंग करने के बाद, सुनवाई करने के बाद एक ऑर्डर पास कर देगा कंपनी को कि भाई आप जो है अपने डिबेंचर का रिडम्पशन करो और प्रिंसिपल का अमाउंट पेमेंट करो और इंटरेस्ट का भी अमाउंट पेमेंट करो। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेबी, तो सेबी के द्वारा जो गाइडलाइन इश्यूड की गई हैं उसके अकॉर्डिंग अ कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कमेंस्ड। तो वैसे तो देखो रूल क्या है, सेबी के अकॉर्डिंग रूल यही है कि हर एक कंपनी को अपना एक DRR यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना चाहिए और उसमें डिबेंचर की टोटल नॉमिनल वैल्यू के 25% के बराबर का अमाउंट उसमें ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, जब से रिडम्पशन स्टार्ट होता है तब से। तो thus according to this provision redemption of debentures wholly out of profit is not possible। तो अब जो है, जब से कंपनी एक्ट 2013 लागू हुआ है, अब डिबेंचर होल्डर का सारा पैसा आप कैपिटल में से यूज नहीं कर सकते हो।
Redemption of debenture out of capital is an academic interest only. However, creation of debenture redemption reserve is not required in the following cases. तो देखो DRR अकाउंट किन किन केसेस में बनाना जरूरी नहीं है. फर्स्ट है डिबेंचर्स विद अ मेच्योरिटी ऑफ 18 मंथ और लेस. वो डिबेंचर जिनकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो है 18 मंथ या उससे कम होता है, यानी 1.5 साल से कम के लिए अगर डिबेंचर इशू किए गए हैं तो उसके लिए DRR अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग DRR. अगर डिबेंचर्स किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के हैं तो उनको भी DRR बनाने के लिए कोई भी कंपल्सन नहीं है, वो उनको इससे एग्जाम्पशन मिली हुई है. फिर है फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इन केस ऑफ प्रॉपर्टी पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड इन द नॉन कन्वर्टिबल पार्ट इन द सेम वे एज एप्लीकेबल फॉर फुली नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. तो अगर डिबेंचर हमारे फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, यानी कि या फिर इन केस पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर है हमारे पास. पार्टली का मतलब जिसका आधा पार्ट जो है नॉन कन्वर्टिबल है, आधा कन्वर्टिबल है. तो देखो जो हमारे नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है डिबेंचर का, उतने पार्ट के लिए DRR अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो देखो व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज इज मेड. डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, तो जब डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाता है तो DRR अकाउंट से पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट में. ठीक है, तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया था. और वो इस एक एंट्री को पास करने के बदले अगर हम 2 एंट्री पास करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. वो एंट्री ऐसे पड़ेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. यहाँ पे ड्यू की एंट्री आ गई, फिर दूसरी एंट्री आ गई डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है बेटा, तो एक ये है CRR और DRR में क्वेश्चन जरूर आता है, इनका डिफरेंस 3 मार्क्स का, तो ये आप लोगों को करना है. उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, सॉरी अगला मेथड है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन. यानी कि जो डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि जिनको इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में हम कन्वर्ट करके उनका रिडम्पशन कर सकते हैं. तो समटाइम्स द डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. तो कह रहा है कभी कभी कोई कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि वो अपने पुराने डिबेंचर के बदले नए डिबेंचर ले ले या फिर नए शेयर्स ले ले, इक्विटी शेयर ले ले, प्रेफरेंस शेयर ले ले, ये उनको ऑप्शन देती है. ठीक है, सच ऑप्शन इज exercised by the debenture holder only when they are sure about the progress of the company. तो ये ऑप्शन डिबेंचर होल्डर कब इसको एक्सेप्ट करेंगे, जबकि उनको ऐसा लगता है कि भी कंपनी नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगी और कंपनी लगातार प्रोग्रेस करती जाएगी, तभी वो इसी कंपनी के दूसरे डिबेंचर या दूसरे शेयर्स या दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स को वो अपना जो है उसको कन्वर्ट कर पाएगी. सच डिबेंचर्स आर नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. As per Section 71 of the Companies Act 2013, a company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption. ठीक है, provided that such issues of debenture will be approved by the special resolution passed the general meeting. ठीक है, तो कह रहा है देखो डिबेंचर होल्डर भी इस ऑप्शन को, इस कन्वर्ट करने वाले ऑप्शन को तभी चूज करेंगे जब उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो कंपनी है नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगी और लगातार प्रोग्रेस करती जाएगी. तो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 71 इनको जो है इन डिबेंचर होल्डर को ये राइट देता है कि वो इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसकी एंट्री आएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट. अगर डिबेंचर नए डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल या न्यू डिबेंचर. ओल्ड डिबेंचर अगर न्यू डिबेंचर में या न्यू शेयर कैपिटल में चेंज हो रहे हैं तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे. और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अगर नए डिबेंचर को हम सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं. ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज यहाँ तक का रिडम्पशन बाय कन्वर्जन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसके बाद जो हमारा अगला मेथड आता है, ठीक है बेटा, वो मेथड है हमारा
सोर्सेस ऑफ, मतलब जब प्रोविजन में से इसकी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। ये थोड़ा इसका चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसको मैं तुम्हें अगली वीडियो में कराऊंगी। आप लोग तब तक के लिए इसकी वीडियो वो नोट्स बना के रखना अपने।